हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था जयपुर। चारों ओर हरे भरे पहाड़ और कलकल करती नदियां थी, लेकिन जयपुर में एक अजीब सी खामोशी और डर पसरा हुआ था। इसका कारण था गांव के ठीक बीचों बीच खड़ा एक विशाल बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ इतना पुराना था कि कोई नहीं जानता था कि वह कितने सालों से वहां खड़ा था, लेकिन गांव के लोग उसे भूतिया पेड़ कहकर बुलाते थे। कहते थे कि उस पेड़ पर एक भयानक आत्मा का वास था, जो सूर्यास्त के बाद पेड़ के पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बना लेती थी। कई साल पहले गांव की एक जवान लड़की तारा उस पेड़ के पास से गुजर रही थी जब वह अचानक गायब हो गई। लोगों ने बहुत ढूंढा पर उसका कोई अता पता नहीं चला। उस दिन के बाद से वहां अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात में डरावनी आवाजें आती थी, कभी बच्चों के रोने की तो कभी औरतों के चीखने की। पेड़ की शाखाएं हवा न होने पर भी हिलती थी और उसकी पत्तियों से कभी कभी खून टपकने की अफवाहें भी फैलती थी। गांव के बुजुर्गों ने कई बार पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया, पर कोई भी उस आत्मा को भगा नहीं पाया। धीरे धीरे लोगों ने उस पेड़ से दूरी बना ली। दिन में भी कोई उसके पास से नहीं गुजरता था और रात में तो उस दिशा में देखना भी मना था। गांव के बच्चे उस पेड़ के बारे में डरावनी कहानियां सुनते हुए बड़े हुए और उनके दिलों में भी उस पेड़ के प्रति एक गहरा डर बैठ गया था। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। ये परिवार शहर से आया था और उन्हें इन अंधविश्वासों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। परिवार का मुखिया महेश एक प्रगतिशील विचारों वाला व्यक्ति था और उसकी पत्नी वनिता और दो बच्चे राजू और गीता भी उसी की तरह निडर थे। जब उन्हें भूतिया पेड़ के बारे में बताया गया तो महेश मुस्कुराया और बोला, ये सब मन का वहम है। पेड़ भला किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, पर महेश ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, राजू और गीता खेलते खेलते पेड़ के पास पहुंच गए। उन्हें नहीं पता था कि यह कितनी बड़ी गलती थी। जैसे ही वे पेड़ के करीब पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और पेड़ की शाखाएं अचानक तेजी से हिलने लगी, जबकि कोई हवा नहीं चल रही थी। राजू ने गीता का हाथ कसकर पकड़ा और वे डर कर पीछे हट गए। उसी रात राजू को भयानक सपने आने लगे। उसे एक डरावनी औरत दिखाई दी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थी। वो औरत उसे पेड़ के पास बुला रही थी। राजू डर के मारे जाग गया और उसने अपनी मां को सब बताया। गांव के पशु रात में बेचैन रहने लगे और उनकी आवाजें डरावनी लगने लगी। कुछ लोगों ने पेड़ से आती हुई फुसफुसाहटें सुनी जो उनका नाम पुकार रही थी। गांव में एक बार फिर दहशत का माहौल छा गया था। एक शाम गांव का एक बूढ़ा लकड़हारा जो थोड़ा लापरवाह स्वभाव का था, भूल से अपनी कुल्हाड़ी पेड़ के पास छोड़ आया। रात होने पर उसे कुल्हाड़ी की याद आई और वह उसे लेने के लिए पेड़ की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, गांव वालों ने देखा कि पेड़ की शाखाएं तेजी से उसके चारों ओर लिपट गईं। लकड़हारे ने चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज हवा में गूंजती रही और फिर अचानक सब शांत हो गया। गांव वालों ने दहशत में आंखें फाड़ लीं। उन्होंने देखा कि लकड़हारा अब वहां नहीं था, केवल उसकी कुल्हाड़ी पेड़ के तने से लटकी हुई थी। उस पर खून के धब्बे थे। गांव के मुखिया ने एक बार फिर सबसे बड़े पंडित को बुलाया, जो दूर के गांव से आए थे और तंत्र मंत्र में माहिर माने जाते थे। पंडित जी ने आकर पेड़ का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और इसे भगाना आसान नहीं होगा। उन्होंने गांव वालों को एक विशेष पूजा और यज्ञ करने की सलाह दी, जिसमें सभी गांव वालों की भागीदारी आवश्यक थी। पंडित जी के निर्देशानुसार अगले दिन सुबह से ही यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। गांव के सभी लोग एक साथ आए, अपने मतभेदों को भुलाकर। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, पेड़ से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। कभी भयानक हंसी तो कभी चीखने की आवाजें। पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगी और उस पत्तियों से एक काली चिपचिपी चीज टपकने लगी, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हवा में सल्फर की तेज गंध फैल गई। कुछ लोग डर के मारे भागने लगे, पर पंडित जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, हिम्मत रखो, आत्मा अपना आखिरी जोर लगा रही है। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्ति से मंत्र जपने लगे। उनका माथा पसीने से भीग गया था। अचानक पेड़ से एक जोरदार चीख निकली, इतनी तेज कि धरती कांप गई। पेड़ की कुछ शाखाएं टूटकर गिर गईं और उनमें से धुआं निकलने लगा। चीख धीरे धीरे कम होती गई और फिर पूरी तरह शांत हो गई। पेड़ अब शांत था। हवा में फैली बदबू गायब हो गई थी और शाखाएं भी स्थिर थीं। पंडित जी ने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, आत्मा चली गई है, अब ये पेड़ सुरक्षित है। गांव वालों ने राहत की सांस ली।
उन्होंने पंडित जी का धन्यवाद किया और उन्हें श्रद्धापूर्वक विदा किया। उस दिन के बाद से जयपुर गांव में फिर कभी उस पेड़ से कोई डरावनी घटना नहीं हुई। गांव के बच्चे अब उसके नीचे खेलते थे और गांव वाले शाम को उसकी छांव में बैठकर बातें करते थे। भूतिया पेड़ की कहानी एक पुरानी याद बनकर रह गई थी,